My name is Anjali Chaturvedi and I'm posted as nursing officer in Safdarjung Hospital. I'm covering Mosby and Clicks RN, जिसका हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं. नाउ देन पेन पढ़ा हमने. पेन के बाद रेफर्ड पेन की साइट्स पढ़ी. रेफर्ड पेन की साइट्स के बाद हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पढ़े. अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी. ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स. ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स से आप क्या समझते हो, मतलब क्या फंक्शन होता होगा ओपॉइड्स का. ओपॉइड्स का फंक्शन मेनली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ओपॉइड्स. ठीक है, तो इसका मेन क्या है, एक्शन क्या है, इसका एक्शन पता होना ज़रूरी है. एक्शन इसका ये है, ये बाइंड करते हैं ओपॉइड रिसेप्टर में, जो कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है. ये रिजल्ट करते हैं ट्रांसमिशन को. अगर किसी भी चीज़ का दर्द हो रहा है, मैंने फिजियोलॉजी जो बताई थी उसमें मेन क्या है, हमें ट्रांसमिशन को ही बंद करना है. एंड परसेप्शन ऑफ पेन इम्पल्सेस, और उसके परसेप्शन को भी हम बंद कर देंगे. इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, कैंसर पेशेंट में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती है, मॉर्फिन, जिसका ट्रेड नेम क्या है, MS कॉन्टी. ठीक, कोडीन कफ सिरप में आता था, बंद कर दिया कफ सिरप. अब मिपेरिडीन. ठीक है, मिपेरिडीन और मॉर्फिन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी को गैस्ट्रिक पेनक्रेटाइटिस है तो हम उसमें मॉर्फिन देंगे या मिपेरिडीन देंगे. तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. इसका आंसर आप मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. हाइड्रोमॉर्फोन, फेंटानिल, टेपेंटेडोल, हाइड्रोकोडोन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. इन्हें हम IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, एपिड्यूरल दे सकते हैं. देन मेजर साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ओपॉइड्स के, VIP क्वेश्चन पूछा ही जाता है. सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. किसी का रेस्पिरेटरी रेट था 12 और आपने उसको मॉर्फिन दे दिया, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट और कम हो जाएगा. तो ये चीज़ याद रखनी है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है. लिथार्जी, मेंटल क्लाउडीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन. इसमें आपको 2 हैं इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे. बाकी तो आपको पता है हर ड्रग का इफेक्ट नोजिया वॉमिटिंग होता है. 3 याद करने पड़ेंगे. एक है मेंटल क्लाउडीनेस, मॉर्फिन, मिपेरिडीन, कुछ भी ऐसा आता है. मेंटल क्लाउडीनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मेंटल क्लाउडीनेस, और हाइपरटेंशन नहीं होता. क्या होता है, हाइपोटेंशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है. ठीक है, हाइपोटेंशन, ये याद रखना. देन आपने पेशेंट को दिया है तो और उसको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा. यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा. पेशेंट मॉर्फिन मिला यूफोरिया में होगा. एलर्जिक रिएक्शन और प्यूराइटिस, ये तो हो ही सकता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो याद करने हैं, जैसे प्यूराइटिस, यूफोरिया, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया. ठीक है, इसके ब्रेडिप्निया वो भी है. उसके बाद आता है नर्सिंग केयर. अब इसमें क्या करोगे, जो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हीं को प्रिवेंट करोगे. डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा साइड इफ़ेक्ट्स को, तो फिर इन सबको मॉनिटर करेंगे. रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करेंगे. कैसे, कफिंग, टर्निंग, डीप ब्रीदिंग से. अवेलेबिलिटी ऑफ ओपॉइड्स एनाल्जेसिक एंटागोनिस्ट को रखेंगे. ओपॉइड्स एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, अगर यही कोई पूछ ले तो ये आपके हैं नेलेक्सोन, नैलट्रेक्सोन इन केस ऑफ ओवरडोज. VIP क्वेश्चन है. मेडिकेशन रिव्यूड एज रिक्वायर्ड इंटरवल. काउंट ऑफ ओपॉइड्स करते हैं, प्रमोट करते हैं एलिमिनेशन को. 24 आवर्स देखते हैं कि थेरेपेटिक लेवल अचीव है कि नहीं है. ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या करेंगे, और एडमिनिस्टर बिफोर पेन बिकम सीवियर. पेन सीवियर होने से पहले देना है. पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक भी होते हैं. पंप देखा होगा आपने, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ लगा होता है. ठीक है, वो एक शूट डोज करके आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं. उसमें एक बटन होता है, वो उसको प्रेस कर देते हैं जब भी उनको पेन होता है. इन्फ्यूजन पंप फॉर कॉन्टिन्यूस बेसल डोज के लिए. ठीक है, क्लाइंट खुद एडमिनिस्टर कर लेता है. ओवरडोज का बस ध्यान रखना है. एपिड्यूरल भी दे सकते हैं. अब उसको क्या हुआ, क्लाउडीनेस है तो सेफ्टी भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है. फिर मेडिकेशन इन सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना होता है. और जब भी हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी मॉर्फिन ये होता है तो वो हमेशा डबल डोर वाले कबर्ड में ही रखना है. इसके बाद आते हैं नेसिड्स, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वोवरॉन. ठीक है, नेसिड्स कहाँ पर सबसे पहले एक्ट करेंगे, ये एक्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे.
पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स पे। वो कहाँ पे करते हैं? सेंसरी, और ये करते हैं पेरिफेरल पे। ये डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन जिसके कारण पेन हो रहा है वो उसको ही इनहिबिट कर देता है। इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होता है। तीनों कंबाइंड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स को हम ना वोवरॉन दे देते हैं, वो कहते हैं ना कि 5 डेज़ तक लेनी है। अगर ऑर्थो का पेशेंट है तो उसको बोलते हैं 5 डेज़ तक लेनी है आपको वोवरॉन, तो हम कहते हैं यार दर्द तो है नहीं, क्यों लेनी है। लेकिन कभी कभी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि एस्पिरिन, आइबोब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, ठीक है, एंड आपका डाइक्लोफिनेक। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जीआई इरिटेशन, अल्सरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किडनी और लीवर दोनों पे इफेक्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों ही कर सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन कर सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंस कर सकता है। कन्फ्यूजन, इससे क्या होता है? हाइपरटेंशन एंड फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाता है, ठीक है, विद ओल्डर एडल्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? नर्सिंग केयर देखनी होगी। नर्सिंग केयर में फिर हम क्या कर सकते हैं? इसमें एडमिनिस्टर करना है फूड और मिल्क को। ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। साइड इफ़ेक्ट्स को CBC मेंटेन देखना है उसका। लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट देखना है। अवॉइड करना है अल्कोहल, एस्पिरिन को वाइल टेकिंग अदर नेसेट्स, ठीक है। एस्पिरिन के साथ क्या नहीं देते ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सॉरी, नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे। अदर नॉन ओपोइड्स एनाल्जेसिक कौन कौन से होते हैं? वो एनाल्जेसिक जो कॉज करते हैं बाय इनहिबिशन ऑफ CNS। ये CNS को ही इनहिबिट कर देते हैं, कॉज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। CNS का प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं, जो CNS से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रहा है। नो इफेक्ट ऑन पेरिफेरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कोई इफेक्ट नहीं होता पेरिफेरल पे, ये CNS के ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बंद करते हैं, ठीक है। तो नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जैसे कि क्या है इसका एग्जाम्पल? एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कम यूज़ होता है। इसका क्या है? हिमोलिटिक एनीमिया, हिपेटोटॉक्सिक, सीजर्स और कोमा एंड डेथ, इसलिए एसिटामिनोफिन कम यूज़ करते हैं। नर्सिंग केयर क्या है इसका? CBC मॉनिटर करना है, LFT मॉनिटर करना है, अवॉइड करना है अल्कोहल को, ओवर द काउंटर ड्रग्स को अवॉइड करना है। अवॉइड करना है मैक्सिमम डोज 4 ग्राम डेली से। 4 एसिटामिनोफिन 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। एक्सप्लेन डेट एसिटामिनोफिन कैन बी टेकन concurrently with anticoagulants। इसमें आप क्या करोगे? एंटीडोट क्या होता है एसिटामिनोफिन का अगर किसी ने ज़्यादा ले ली तो? एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। क्या है? एसिटाइल सिस्टीन है इसका एंटीडोट। तो ये क्या हो गया आपका? VIP क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसिटामिनोफिन का एंटी टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या कहते हैं पेशेंट को? एसिटाइल सिस्टीन। इसके बाद नर्सिंग केयर क्या है? पेन में क्या क्या देख सकते हैं? 0 to 10 का कौन सा स्केल होता है? WB। फेस रेटिंग स्केल होता है। फ्लेस स्केल होता है। फ्लेस स्केल में क्या होता है? फेस, लैक, एक्टिविटी, क्राई, कंसोलेबिलिटी, ठीक है। करेक्टर, ऑनसेट, ये सब मेजर देखेंगे। इसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, नॉन वर्बल क्लूज से पता लगाने। देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग जैसे कि ओल्डर एडल्ट में एक्सपेक्ट पेन और मे फियर एडिक्शन, ठीक है। कल्चर, इफेक्ट ऑफ पेन, लाइबिलिटी। प्लानिंग क्या करेंगे इस केस में? प्लानिंग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स का पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर होने से पहले एनेस्थीसिया ये सब देखते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक एंड लोकल एनेस्थीसिया। काउंटर साइड इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर क्लाइंट्स रिक्वायरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है राइजोटमी। पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट इज रिसेक्टेड बिटवीन गैंग्लियन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिजल्टिंग इन परमानेंट लॉस ऑफ सेंसेशन। परमानेंटली अगर हम सर्जरी कौन कौन सी होती हैं? VIP है, ये भी देख लो, इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी कौन कौन सी होती है कि परमानेंट पेन ही रिलीव करवा दें? तो एक होता है राइजोटमी, एक होता है कॉर्डोटमी, सिंपैथेक्टमी, देन डॉर्सल कॉलम स्टिमुलेटर एंड पेरिफेरल नर्व इम्प्लांट्स। ये होता है। नाम पूछे जाते हैं तो वही बस पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए सर्जरी है। पेन को परमानेंटली रिड्यूस करने के लिए। देन आपका राइजोटमी में क्या करते हैं? पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट को
हटा देंगे बिटवीन गैंग्लियन एंड स्पाइनल कॉर्ड। गैंग्लियन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो स्पाइनल नर्व रूट है उसको ही हटा दो, रिजल्टिंग इन परमानेंट लॉस ऑफ सेंसेशन। एंटीरियर रूट में बी कट टू एलिवेट पेन एंड एसोसिएटेड विद लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर के लिए करते हैं। कॉर्डियोटमी में एलिवेट करते हैं इंट्रैक्टेबल पेन इन ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब ये पेट है आपका और ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो इन दोनों के लोअर एक्सट्रीमिटीज़, इन सबको पेन को कम करने के लिए। इंटरप्टेड बाय क्रिएशन ऑफ लीजन इन असेंडिंग ट्रैक, परफॉर्म परक्यूटेनियस यूजिंग अ इलेक्ट्रोड और सर्जिकल लेमिनेक्टमी। सिंपैथेक्टमी में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इस्केमिक एंड फैंटम लिम्ब पेन को। किसके लिए होता है ये, फैंटम लिम्ब पेन को। डॉर्सल कॉलम स्टिमुलेटर और पेरिफेरल नर्व में क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं टू सेंसरी नर्व्स। इलेक्ट्रोड्स इज अटैच्ड टू ट्रांसमीटर एंड इज कैरिड टू क्लाइंट एंड इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कैन बी एडमिनिस्टर एज नीडेड। और जब भी उसको पेन होगा तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे देंगे जिसका उसका पेन ठीक हो। सो गाइज दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे इन्फेक्शन इम्यूनिटी पर, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ इम्यूनिटी, ये सब देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।